सुंदर टोपी सिर पर माँ पहना देती है, सुंदर चुटिया है, केशों को गुथ करके मोती के हार से बांध दिया है केशों को। कमर पर एक लंगोट है, झीनी सी वो लंगोटी है। वस्त्र इतना पतला है कि कन्हैया का अंदर का श्याम वर्ण दिखाई दे रहा है, प्रकाश। कन्हैया के पास दो कपड़े ही नहीं है, एक ही लंगोटी है। क्यों दो लंगोटी नहीं चाहिए, बदलना नहीं है? बोले नहीं नहीं, चिदानंदमय देह तुम्हारी सुसुकोटी तो करना ही नहीं है। बोलो राधे राधे। बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये शरीर हाड़ मांस का कन्हैया का थोड़ी ना है। उनका हाड़ मांस चमड़ा बाल सब आनंदमय आनंदमय आनंदमय। कोई खून नहीं, कोई मज्जा नहीं, कोई हड्डी नहीं, कोई बाल नहीं है। जो भी छुओगे दिव्य चिदानंद प्रकाश के एक प्रकाश का ही एक ज्योति स्वरूप रूप है। दिखते हैं मनुष्य जैसे, पर भगवान 125 साल के हो गए पर मोक्ष की रेखा तक नहीं आई। क्यों? तारुण्य प्रथम प्रवेश समय हमेशा 12 साल के भी दिखते नहीं है, 10 साल के आसपास के दिखते हैं सदा। श्री किशोरी जी भी उतनी बड़ी है, उनमें यौवन के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, क्योंकि चिदानंद है। चिदानंद मतलब तेज स्वरूप, ज्योति स्वरूप परमात्मा है। और लीला करने के लिए शरीर धारण किया है, इसलिए निज इच्छा निर्मित करने। ऐसा कोई दिन थोड़ी ना है कि भगवान को छींक आए, भगवान को कोई बीमारी बुखार चढ़े। लीला करने के लिए सब करते हैं। लीला तो ऐसी करते हैं कि क्या बताएं। हमारे बिहारी जी लीला ऐसी करते हैं। मुगल आ गए, राजस्थान में रहते हैं श्री भगवान श्रीनाथ जी, राजस्थान उदयपुर जिले में श्रीनाथ जी का मंदिर है, आज बड़ा दिव्य। तो उस समय राजस्थान में आक्रमण कर रहे थे मुगल मुसलमान लोग, तो मंदिरों को तोड़ते थे। तो श्रीनाथ जी चिल्लाए, विठलनाथ विठलनाथ, पुजारी जी को, साक्षात भगवत स्वरूप है, मुझे छिपाओ, लेकर के छिपाओ, कहीं मुसलमान आ रहे हैं। अब तो मुगल आ रहे हैं, सुनते ही हंसी आने लगी। बताओ, जिनकी टेढ़ी भ्रिकुटी करने से भय भी थरथर कांपता रहता है, भय भी भयभीत रहता है, काल भी डरता है। राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। कालों के काल महाकाल है, पर यवन से डर रहे हैं, मुझे छिपाओ कहीं। हंसी आने लगी विठलनाथ को। गोसाई जी ने कहा, आपको डर लगता है? अरे आपकी एक भ्रिकुटी मात्र से ब्रह्मांड खंड खंड हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। बोले, अरे आप मुझे क्या मानते हो बताओ? बोले, मैं तो अपना लाला मानता हूँ। तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा? एक बार तो बिल्ली के बच्चे से ठाकुर जी, ये जो जिनको हम मूर्ति मानते हैं ना, वो लीला करते हैं, बातचीत करते हैं। अभी हमने मूर्ति मान रखा है, इसलिए मूर्ति बने खड़े हैं। हमने यदि गोपाल मान लिया तो गोपाल बन जाएंगे। तो बिल्ली के बच्चे से डर रहे हैं। बिल्ली का बच्चा आ गया, वह भगाओ भगाओ गोसाई जी, डर लग रहा है। गोसाई जी हंसने लगे। ऐसी ऐसी लीला। रात को सर्दी में ठाकुर जी ठिठुर रहे हैं, विठलनाथ जी को स्वप्न में दर्शन दिया। अरे सरकार, आपके लिए तो बढ़िया एकदम जयपुरी रजाई रखी है, ओढ़ लेना चाहिए था, ठंड लग रही है। तो जिसको हम मूर्ति मानते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो भगवान श्रीनाथ जी हैं राजस्थान में उदयपुर जिले में, ओढ़ लेते। तो बोले, गोसाई जी आप मुझे बच्चा मानते हो, तो बच्चा अपने आप कैसे ओढ़ेगा? गोपाल को उड़ानी चाहिए थी आपको रजाई। ओहो, समझ गए कितने भाव में रहते हैं ठाकुर। और वहां के पुजारी लोग छिपा छिपा के जंगल में लेकर के छिपे, गड्ढे में छुप गए यवनों से ठाकुर जी को बचाना। तो ऐसी लीला कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी। 3 लोग जाके उधर विराजे था को नचाओ द्वारिनिया। ऐसी लीला करते हुए बड़े हुए, ग्वाल वालों से मिले, सब दुबले पतले। अरे तुम्हारे घर में माखन मिश्री दूध दही कुछ नहीं, इतने दुबले पतले? अरे कन्हैया, हमारे घर में माखन मिश्री की कछु कमी ना है, परंतु सारा माखन मिश्री तो हमारी मैया बाजार में बेच आवे, हमें तो खट्टी छाछ पीने को भी ना मिले। तेरे घर में तो 9 लाख गैया है, तू नंदलाल का नंद जी का लाला है, तेरे घर में तो खूब माखन मिश्री है, हमारे घर में कुछ नहीं। भगवान बोले, बहुत गलत। गौ सेवा करे ग्वाला और गौ रस को आनंद ले मथुरा को लाला। खा खा करके मोटा पेट बना के बैठे सारे लाला, बहुत गलत। अब क्या करें? कन्हैया बोले, चोरी करो। राम राम, कन्हैया कान पकड़े हम, हमारे बाप दादाओं ने आज तक ये बिजनेस कभी ना किया। चोरी करना तो अच्छी बात नहीं, महापाप में आती है चोरी। बोले, देख
खाने पीने की चीज की चोरी चोरी नहीं मानी, कोई पाप नहीं लगता। अपने घर में चोरी करना कौन सा पाप है? अपने घर की चीज खानी है, ओ जाओ अपने अपने घर में सब चोरी करो। और तो कन्हैया के कहने में आके सब चोरी करने लगे। कन्हैया बोले हमने सबको कहा है तो हम भी तो करें। तो अपने घर में चोरी करने जैसे एक अंधेरे कमरे में घुस गए। अंधेरे कमरे में घुसते ही कन्हैया के शरीर से दिव्य तेज निकलता है, कमरा एकदम जगमगाने लगा। क्यों? मैया कड़े कड़ूले कड़ा कंगन कुंडल सब हीरे मोती के पहना रखे हैं, तो उन अलंकारों से भी उजाला आ रहा है, कमरा एकदम जगमगाने लगा। इतने में मणिखंबन सो बिंब बिलोकत नाचता था थैया। एक मणि का खंबा था, उसमें अपनी परछाई दिखाई पड़ी। ओहो, लगता है मैया ने किसी और को पहले से ही पहरेदारी करने के लिए चौकीदार यहाँ बिठा रखा है। अपने आप को देख के मोहित हो गए। मैया को पता था कि मैं चोरी करने वाला हूँ और मेरे से पहले ही एक को यहाँ रखा हुआ है शिकायत करने के लिए। तो कन्हैया डर गए, थोड़े डर गए। परंतु हाँ, थोड़ी रिश्वत की बात चलाई जाए तो शायद बात बन जाए। तो कन्हैया ने अपना हाथ ऐसे किया माखन लेकर के, तो उसने भी अपना हाथ ऐसे किया। कन्हैया मनी मन हैरान हो गए। राम राम, मैं सोच रहा था मैं ही माखन चोर नहीं आयो, पर ये तो पहले से ही एक माखन चोर पहले ही यहाँ है। देख, तू भी माखन चोर, मैं भी, तेरी उम्र भी मेरी उम्र भी बराबर। देख, तू भी माखन चोर, मैं भी माखन चोर। चोर चोर मोसेरे भाई, बोलो राधे राधे। इसलिए तू मेरी मैया से मेरी शिकायत मत करना भैया, आधा माखन चाहे तू ले ले। अब मैया दूसरे कमरे से सुन करके हंसी आ रही। मैया को राम राम, ये काय से बतला रहे हो, किससे बात कर रहा है ये? कृष्ण क्वासी क्वासी करो सिकिम, हे कृष्ण क्या कर रहे हो? कहाँ हो कृष्ण? और वृंदावन में रह करके यही बोलना चाहिए, हे कृष्ण श्री कृष्ण कहाँ हो? यही मैया ने हमें बताया। कृष्ण क्वासी क्वासी करो सिकिम इति मातुर्वचन श्रुत्वा शशांक। माता के वचन सुनते ही डर गए। तुरंत मैया ने आकर के देखा, हाथ में माखन लगा हुआ है। अरे कन्हैया, अपने घर में चोरी करे तू? सुनते ही कन्हैया ने अपनी मीठी मीठी बातों में मैया को लपेट लिया। अरे नाना मैया, अपने घर में मैं काय को चोरी करूं? तो फिर ये अपने अकेले कमरे में अंधेरे में क्या फिर मक्खन क्यों खा रहा है छुप के? बोले देखो मैया, मैंने आपसे एक दिन एक बात सुनी थी गोपियों से बात करते हुए कि जले पे मक्खन लगा दो तो जलन मिट जाती है। अरे तेरा कौन सा हाथ जला के नहीं है? कौन सी आग लगाई? बोले नहीं मैया, आपने जो मेरे हाथों में ये जो कंगन पहना रखे हैं, इसमें ये लाल लाल पद्मराग नाम की मणि जो तुमने जड़ दी है ना, इस मणि में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ी और मणि एकदम गर्म हो गई। तो मेरी एकदम कोमल कोमल कलाइयां जलने लगी। तो मैंने सुना कि जले पे मक्खन लगाना चाहिए, तो दोनों हाथ ऐसे डुबो करके मैं जलन मिटा रहा था। मैया सुनते ही बड़ी प्रसन्न मनी मन। तो मेरे कन्हैया कितना समझदार है वह है, और ऊपर ही ऊपर एकदम क्रोध रोष दिखाया, थोड़ा सा अपना चेहरा गुस्से वाला दिखाया। ठीक है कन्हैया, चलो हाथ में तो जलन मची सो तूने मक्खन लगाया, और ये देख तेरे होठ में, ये होठ में मक्खन कैसे लगा? फिर होठ में कौन सी जलन हुई? बोले अरे मैया, होठ में तो जलन तो नहीं हुई, पर तू क्या जाने, तेरे घर में कितनी मिठाइयां, जहां देखो वहीं वो देख लड्डू, वो देख एकदम गुलाबी मिठाई और रस भरी वो गुलाब जामुन, जहां तहां मिठाइयां ही मिठाइयां, दूध ही दूध है तो खुद मिठाई बनाए तू। तो गुलाबी मिठाइयों को चींटी देखती थी। एक दिन आज चींटी की नजर मेरे गुलाबी होठों में पड़ गई। तो चींटी जो है मेरे पैर से चढ़ना शुरू करती है। चींटी चढ़ी हाथों से चढ़ी। अरे बस कर, कब तक चढ़ेगी? तो चढ़ते चढ़ते मेरे होठ को ही मिठाई समझ करके उसने जो खाना शुरू किया, पकड़ के मैंने चींटी फेंक दी भैया, इसलिए होठों पे मक्खन लग गया। बोले माखन चोर भगवान की। और भैया तेरी बात साची निकली, सच में ही मैं बहुत प्रसन्न रहा। मैया ने कहा चलो होठ का माखन तो चींटी के कारण, पर मैं जानती हूँ अच्छे से तो तेरे पेट में कौन सी जलन मची थी
जो चुरा के माखन खावे। मैया क्या बताऊं, अंदर की भी जलन ठंडी हो गई है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तू भी प्रसन्न है जा। माता जी ने कहा देख कन्हैया, घर में चोरी करना अच्छी बात नहीं है। घर में चोरी करता है कोई? अरे कहे कितना माखन चाहिए मैं सब खिला दो। सोई कन्हैया जोड़ जोड़ से रोने लगे, एकदम धरती पर गिर पड़े, लोटपोट हो गए, धूलि धूसरित हो गए। धूलि परत अति शोभित श्याम जू, धूलि भरे अति शोभित श्याम, ऐसी बनी सिर पीरी कछोटी, कागज भागत कहाँ कहिए, प्रभु हाथ सुले गयो मान। भगवान धूल में एकदम सने हुए हैं, पर रसखान जी महाराज जी कह रहे हैं धूली भरे अति शोभित। हम लोग तो क्रीम पाउडर लगा लगा के भी उतने सुंदर नहीं, और भगवान तो धूली लगा के भी अति शोभित, सुंदर नहीं, अति सुंदर लग रहे हैं भगवान, अति शोभित, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सो भगवान जो लोटपोट, अरे कन्हैया ये क्या हो गया? भगवान बोले देख मैया, मैं चोरी कर रहा हूँ, ये इसकी बदनामी तो बाद में होगी, पर मेरी मैया ही मुझे बदनाम करती रहती है, फिर मैं क्या करूं? सुनते ही मैया भी हाथ जोड़ लिया, अरे कन्हैया आगे से अब कोई बदनाम नहीं करूंगी। इस प्रकार भगवान की मंगलमयी माखन चोरी लिया। भगवान ने विचार किया माखन तो बहुत खा लिया, ब्रज की मिट्टी की बड़ी महिमा सुनी है। ब्रज घाट, ब्रह्मांड घाट पर जाकर के भगवान ने मिट्टी उठा करके मुख में रख लिया। कन्हैया की शिकायत भैया ने कर दी, कन्हैया ने मिट्टी खा ली। भैया कान पकड़ लिया सांटी दिखा करके, कन्हैया मिट्टी क्यों खाई? भगवान बोले ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसन, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई, तो फिर चल अपना मुंह खोल। मुंह खोल दिया। भगवान झूठ कभी नहीं बोलते, ब्रह्मांड ही खा रखा, इसलिए मिट्टी की क्या बात है, मैंने तो ब्रह्मांड मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाया। माता जी घबरा गए पहले तो, फिर माता जी को पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। भगवान ने मिट्टी खा करके वृंदावन की रज की बड़ी महिमा बताई। वृंदावन की मिट्टी मुख में रख ले, उसको सारी अलाय बलाय बड़े बड़े रोग शोक और भगवान की भक्ति उसके हृदय में जाग जाती है। ये हमारे मस्तक पर टीका देख रहे हैं, तिलक, ये वृंदावन की ब्रजरज की मिट्टी है, उसी का तिलक है ये। जिसके शरीर में वृंदावन की एक मिट्टी का कण भी है, जितने उसके दाने मिट्टी के कण गिरेंगे उतने पाप उसके शरीर से गिरते रहते हैं, जाते रहते हैं। वृंदावन की मिट्टी को जो मुख में रख लेता है, वृंदावन की मिट्टी इसलिए महिमा है क्योंकि इस रज में श्री किशोरी जी घूमती हैं, श्री प्रियाजू के चरण चिन्ह हैं इस वृंदावन की मिट्टी में। बड़े बड़े रसिक जन, श्री चैतन्य महाप्रभु, सनातन जीव गोस्वामी जैसे महापुरुष जन, श्री हित हरिवंश, श्री हरिदास जी महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुषों के आंसू गिरे हैं वहां, गोपियों के आंसू गिरे हैं, इसलिए पवित्र मिट्टी है। जारज को शिवसन कादिक जाचत, सोरज शीश चढ़ा, किशोरी तेरे चरणन की रज, किशोरी तेरे चरणन की रज। जारज को शिव सनकादिक याचत, शिव सनकादिक मानते हैं इस ब्रज रज को, पर किशोरी जी के चरण रज को कौन नहीं चाहता। तो ऐसी महिमा भगवान ने भी रज खाया। मिट्टी क्यों खाई? बोले थोड़ा रज खा लूंगा तो मेरे में भी रस आ जाएगा। ये रज नहीं रस है, तब रास कर पाऊंगा। कल रास रचाएंगे भगवान, इसलिए आज रास का भाव जगे, इसलिए रासेश्वरी जी के चरण की मिट्टी खा करके रास बिहारी बन रहे हैं भगवान। कल रास रचाएंगे। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के चराने लगे। बकासुर, अगासुर, वत्सासुर आदि असुरों को भगवान ने भी गति दी, और ब्रह्मा जी को भी भगवान ने शिक्षा दे करके ग्वाल बालों की मंडली में शामिल किया। इस प्रकार ग्वाल बाल को ब्रह्मा जी बनना चाहिए। हाथ जोड़े ब्रह्मा खरे, सुनो हो नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद किसी और को, मोहे करियो ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी कहते ये ब्रह्मा जी और किसी को ब्रह्मा बना देना, मुझे तो अपना गोपाल बना लेना।
ब्रह्मा बन करके क्या करूंगा, आपके वृंदावन में आकर के रहूंगा, आपकी मंडली में रहूंगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना देखो, भले ही कभी वृंदावन में रहोगे नहीं, रहना भी नहीं है, इच्छा नहीं है, पर मन में रोज प्रार्थना करो, हमें कब ब्रजवास मिलेगा, कब वृंदावन में जाने का मिलेगा, कब वृंदावन रहने का सौभाग्य मिलेगा। इसी प्रार्थना से भले ही ये शरीर नहीं, इस शरीर के मरने के बाद दिव्य शरीर से किशोरी जी अपने पास बुला लेंगी। ये सत्य बात है। हमारी लाडली जी बड़ी, श्री किशोरी जी बड़ी भोरी हैं, गोरी भोरी किशोरी, उनको भोली कहा, जानती नहीं है क्या अपराध है क्या नहीं है, जानती भी नहीं। मेरु सम अपराध को गिनत न आपनो जान, श्री राधा जो कह देता है उसको सब भूल जाती है, कोई पाप नहीं देखती। एक यही पंजाब की बात है, पंजाब का एक व्यक्ति था, और आप लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं, ठाकुर जी ने 2 राज्यों के लोगों से विशेष प्रेम किया। एक गुजरातियों से, जाके वहीं बस गए द्वारिका में, और दूसरे पंजाबियों से, पंजाब के लोगों से बहुत प्रेम किया। द्रौपदी यहीं की थी। ये दसवा जो है द्रौपदी के कारण विराट राजा का कहते हैं यहाँ उनका निवास स्थान था। यहाँ इस इलाके में चारों तरफ शिव जी के जो मंदिर है सब पांडवों के बनाए हुए मंदिर हैं। ऐतिहासिक जगह पर आप लोग रहते हैं। पंजाब का नाम तो मनुस्मृति में भी है, ग्रंथों में भी है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। उत्तर भारत में आप लोगों का जन्म हुआ, उत्तर भारत में भगवान का जन्म होता है, तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एक ही दिन में वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, कि वैष्णो देवी जाओ, कितनी सुविधा है। और कोई बंगाल का बंगाली दादा कोई आना चाहे, उसको कितना दिन लगेगा? 3 बज गया है, इशारा हो गया है। उधर 56 भोग के लिए भूखे हैं, लगता है ठाकुर जब चले आगे थोड़ा। श्री राम जी भगवान और बड़े हुए तो अभी कुछ दिन पहले अष्टमी गई ना, जो पिछली अष्टमी, गोपाष्टमी, गो भक्तों का सबसे बड़ा दिन साल का गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। उस दिन गौ माता की पूजा ठाकुर जी ने की, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। गौ ब्राह्मणों की पूजा करके नमो ब्रह्मण्य देवाय, ठाकुर जी को क्या कहा गया है? ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट मानने वाले भगवान को प्रणाम। भगवान ब्राह्मणों को अपना भगवान मानते हैं। ऐसे भगवान गोपाल बने हैं। बोले गोपाल भगवान की। गाय चराने लगे। गाय चराते चराते यमुना किनारे गए तो यमुना जी में कालिया नाग ने जहर फैला दिया है। कालिया नाग के फन पर उसके 101 फन थे। नाच नाच के तांडव नृत्य कर करके रक्त वमन कराया, उसको विषैला विष उसका निकाला, उसको नागलोक भेज दिया और यमुना जी को निर्मल कर दिया। आप लोग कभी वृंदावन जाओ तो वृंदावन में जाकर के यदि यमुना जी को देखो तो कभी एक भाव मत लाना कि यमुना जी गंदी है, मैली है। वृंदावन में जाते ही कार से उतरते ही पहले दंडवत करो वृंदावन को, और वहां की मिट्टी लग जाए तो ऐसे ऐसे मत करो, कभी मिट्टी लगे रही। तो वृंदावन के जो रसिक जन है, नया कपड़ा बनवाने के बाद वृंदावन की मिट्टी में रेत में पहले उसको लगाते हैं, तब पहनते हैं, दिव्य हो जाओगे। कभी वृंदावन जाने का मौका मिले, कहीं से भी ब्रज 84 से मिट्टी लेकर के आना अपने घर में 5-10 किलो। हमने तो यहाँ तक देखा, इधर जलंधर में किसी ने कोठी बनाई तो वृंदावन से 1 ट्रक मिट्टी मंगा करके नींव की भराई करी और वृंदावन बनाया अपने घर पे। अपने वृंदावन को आप लोग कोई देश न समझे, वृंदावन यही आपके पास आ जाएगा। वृंदावन क्या है? बोले जहाँ श्री जी हैं, जहाँ ठाकुर जी हैं, जहाँ श्री जी की सखियां हैं, जहाँ संत है, जहाँ यमुना है। यमुना है भक्ति, भक्ति है कथा। ये सब वृंदावन है आप लोगों का। ये उमरपुर अभी 7 दिन के लिए वृंदावन धाम है। आप लोग वृंदावन धाम में रहते हैं। ऐसे वृंदावन की भावना से रहे तो ठाकुर जी कृपा यही कर देंगे। जब जब समय मिले जाओ, जा करके आना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। आज ठाकुर जी गौचारण करते हुए घूम रहे हैं। एक दिन शाम के समय जो वापस आए, दिवाली का दिन था, मैया खूब मिष्ठान पकवान बना रहे हैं, परंतु कन्हैया जो शाम को आए, मैया ने दूर से ही रोक दिया, कन्हैया पहले नहा के आ यमुना जी में, तब रसोई में एंट्री मिलेगी।
कन्हैया बोले राम राम मैया, आज तक तो आपने कबू ना रोको मोए। क्या बात है? बोले अरे घर में मिठाई बन रही है, कल भोग लगेगा। किसको? बोले इंद्र देवता की पूजा होगी। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों कर दे महाराज? माता जी ने कहा मेरे पास इतना समय नहीं, तेरे पास जाके बैठ करूं, बात करूं, तू तो जाके अपने बाबा जी को पूछ ले। दौड़े भागे कन्हैया आए, आकर के बाबा जी से पूछने लगे पिताजी ये क्यों हो रहा है ऐसा, किसकी पूजा? इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? बाबा जी ने बताया कि इंद्र की पूजा करने से खूब बरसात करते हैं और नहीं करेंगे तो नाराज हो जाते हैं। आज आप लोग देख ही रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। देखो आज ही के दिन ये सब, ये लीला भगवान की है। इसलिए पहले दिन ही आप लोगों से निवेदन किया था, हरि उठनी एकादशी से कथा का शुरू होना, ये भगवान की इच्छा नहीं है तो क्या है? हमारी इच्छा तो 20 तारीख की थी, ठाकुर जी ने कहा 23 तारीख की हमारी इच्छा है। तो हरि उठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी, और जिसमें भगवान स्वयं थे, उसमें कैसे कथा का लाभ मिलता, फल मिलता नहीं। इसलिए भगवान उठे हुए थे जिस समय। वैसे कथा तो कभी भी सुनी जा सकती, कथा में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, परंतु मुहूर्त में बढ़िया हो जाता है और गुना उसका और फल मिलता है और अच्छा हो गया, ये भगवान की इच्छा से। तो इसलिए तो भगवान दिखा रहे हैं, इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं। भगवान ने कहा गलत, वो कैसा भगवान जो पूजा करने वाले को कृपा करे, न करने वाले को नाराज हो जाए? माता पिता ऐसा नहीं कि रोज प्रणाम करो तो पिता खुश होते हैं, रोज प्रणाम न करो तो नाराज। तो माता पिता है, उनका सहज स्नेह है। हमारे प्रत्यक्ष भगवान तो ये गोविंद प्राणल पर्वत के गोवर्धन जी हैं, ये गोमाता है, हमें अन्न देती है दूध आदि के माध्यम से। गिरिराज जी गुफाओं में विश्राम, यमुना जी जल, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करे गोवर्धन जी गौ माता, और पूजा हुए उस इंद्र की। नंद बाबा बोले देव कन्हैया तेरे मन में क्या बात है, सीधी सीधी बता। भगवान बोले इस बार बाबा इन गिरिराज गोवर्धन भगवान की पूजा करो। क्यों? बोले ये अगस्त ऋषि के बेटे हैं, और अगस्त ऋषि के बेटे गोवर्धन जी हैं। उनको ऋषि दुर्वासा काशी लेके जाना चाहते थे, शिव जी के नगर में काशी, पर काशी ले जाने से पहले ही विश्राम हुआ, वहां से उठे नहीं। बहुत लंबी कथा है, कल सुनाएंगे। वहीं विराजमान हो गए गोवर्धन जी। राम अवतार से इंतजार में है प्रभु की सेवा में, वहां सेवा में सेतु बंधन में लगा नहीं पाए पत्थर गिरिराज जी को। तो भगवान ने कहा कि द्वापर युग में आपको सेवा का मौका मिलेगा, वही गोवर्धन जी महाराज है। आइए आज हम गोवर्धन पूजा की तैयारी पंडित जी कराएं। 56 भोग के साथ भगवान को विराजमान करा दीजिए। और आज जिन्होंने पूजा करी है और आज तक जिन्होंने पूजा करी है वो आगे आकर के थोड़ा भगवान का पूजन कर लें। 56 भोग का एक भजन के माध्यम से 56 भोग लगता रहेगा। बाद में आप लोग आकर के भगवान की पूजा करें। श्री गिरिराज महाराज की, गोवर्धननाथ भगवान की जय। कल यहीं से कैसे पूजा हुई ये सब की कथा कल यहीं से शुरू करेंगे। और कल विशेष दिन है, आपको अंतिम में बताया जाएगा कि कल विशेष दिन में कैसे आप लोगों को आना है, और धीरे जी बाद में बता देंगे। श्री राम। पहले आकर के आप लोग पूजा करिए, हमारे आचार्य जी पूजन करवा रहे हैं। श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा में भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो भगवान के विवाह उत्सव में जैसे आप लोग शादियों में जाते हैं सज धज के, उससे भी बढ़िया सज धज के आना है। बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेस पहन करके भगवान के शादी में आए। और जो रुक्मणी मैया की तरफ से हों वो उनके लिए भी जो भी आप लोग सामग्री लाना चाहते हैं, उनके कन्यादान जो भी करना चाहते हैं तो रुक्मणी मैया के तरफ से हो सकते हैं। बाकी बारात भी होगी, बाराती कल यहाँ सब रहेंगे। और जैसे आप लोग शादियों में गिफ्ट लेकर के जाते हैं तो वैसे आप लोग यहाँ भी गिफ्ट ले आ सकते हैं। भगवान की शादी है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं ना कि मेरे विवाह में क्या क्या लेके आए। तुम्हारे विवाह में तो खूब व्यवस्था हुई। आइए पंडित जी हमारे पूजन करवा रहे हैं, तब तक हम लोग 56 भोग लगाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना कि क्या क्या भोग लगाना चाहिए भगवान को। आओ आओ कानूड़ा बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हमारा टबरिया करे मनोहर जी। आओ आओ कानूड़ा बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हमारा टबरिया करे मनोहर जी। हमारा
सबसे पहले मिठाई खिलाना है। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा की मरती बालूशाही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर प्यारा प्यारा, जीवो जीवो दियार फैलाओ, जीवो जीवो लगाओ है छप्पन भोग आरती, हमारा बाबरिया करे मनोहारी, हमारा बाबरिया करे मनोहारी। पहले मिठाई जब ज्यादा खिला दो तो मन करता है थोड़ा सा नमकीन खाया जाए। तो नमकीन में क्या क्या भगवान को भोग लगाना है? दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ घी बनो। आज तो कढ़ी का भी भोग लग रहा है। कढ़ी राखी साग सगरी को बाजरे को पीती लो, रायतम जीरा जीरक तड़को, रायतम जीरा जीरक तड़को की वो मार सड़को। भगवान को थोड़ा सा चटनी खिलाया जाए। तो सागे कचरे की चटनी चटाओ, जीवो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग आरती, हमारा टापरिया करे मनोहारी, हमारा टापरिया करे मनोहारी। मिठाई खिलाया नमकीन खिलाया तो भगवान को थोड़ा सा फ्रूट खिलाया जाए। क्या? आम अमरूद अंगूर अनारस, आम अमरूद अंगूर अनारस, आलम पाना अनार धना, आम अमरूद अंगूर अनारस, आलम पाना अनार धना, केला केला आपको रोज प्रसाद मिलता है। केला सेब पपीता और चीकू, संतरा मौसमी रस भरा। थोड़ा सा भगवान को सलाद भी खिलाना। काकड़िया रे लाल मतीरा, काकड़िया रे लाल मतीरा और टमाटर खीरा। और सलाद के ऊपर थोड़ा सा नींबू भी, नींबू खटो ते थोड़ो छिड़काओ, जीवो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग आरती, हमारा बाबरिया करे मनोहारी, हमारा टापरिया करे मनोहारी। और मेरा मन कर रहा है भगवान को फ्रूट खिलाया तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खिलाया जाए। काजू किशमिश नौजा कुरबानी, काजू किशमिश नौजा कुरबानी, खोपला छुपाना बादाम लियो, जिम जूट कर अचमन कर दे, फिर थोड़ा आराम लियो। और सौंफ इलायची हाजिर करनी, सौंफ इलायची हाजिर करनी, आगे मिश्री धनी। तो सबसे अंतिम में वृंदावन में जो जो जाते हैं देखे होंगे, वहाँ ब्रजवासी भगवान को भोग लगाते हैं तो पान का भी भोग लगाते हैं सब कुछ खिलाने के बाद, और वो खुद भी खाते हैं। तो कोई ना करियो पान खिलाओ, जीवो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग आरती, हमारा टापरिया करे छप्पन भोग आरती, हमारा टापरिया करे मनोहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कितनी सुंदर बात है। देखिए 56 भोग आपके समक्ष रखा हुआ है। अब हम गोवर्धन जी का भजन गाएंगे। और देखिए यहाँ राधा रमन लाल जी गोवर्धन जी आज विराजमान है। उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करें। तो कहाँ चलना है?
ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवाद हो। गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। आते जाइए, नहीं समय लग जाएगा, ऐसे नहीं। अब आकर के दर्शन करिए, फिर उसके बाद आरती करेंगे। हाँ, एक बार केवल परिक्रमा करना है और प्रणाम करते हुए फिर अपने स्थान को जाएंगे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। प्रणाम करते गए, प्रणाम करते गए। साध शेर की करो कड़िया, शेर की करो कड़िया, साध शेर की करो कड़िया, साध शेर की करो कड़िया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत देवाओ मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। रुपए की पाव चलेगी, 1 रुपए की पाव चलेगी, 1 रुपए की पाव चलेगी, 1 रुपए की पाव चलेगी। मैं तो बैठा सड़क पे जाऊं मेरो वीर, माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने। आप लोग एक ही जगह खड़े दिख रहे हैं मुझको, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि मौका मिले तो प्रणाम करें। एक परिक्रमा करिए बस, थोड़ा सा जगह बना लीजिए। हमारे आचार्य जी कहाँ हैं? श्री गोवर्धन महाराज
और चले दूध की धार आगा तेरे और मुकुट विराज तेरे गोवर्धन माला गिरिराज तेरे नाथ मुकुट विराज तेरे गोवर्धन माला गिरिराज तेरे नाथ मुकुट विराज सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए भाव से आरती करें। परिक्रमा लगभग सबने लगा लिया है और जिनका भाव हो तो आरती के बाद भी आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा।